आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के गांव बेहटा में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने चक रोड की पैमाइश के दौरान किसानों की खड़ी हरी कच्ची फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जब वे अपनी फसलों को देखने पहुंचे तो अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। आगरा जनपद के थाना ताजगंज क्षेत्र के गांव बेहटा में उस समय की बात है जब राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों ने चक रोड की पैमाइश को लेकर किसानों की खड़ी हरी कच्ची फसल पर जबरदस्ती से ट्रैक्टर चला दिया। और क्योंकि पैमाइश के दौरान किसान मौके पर मौजूद नहीं थे, इसलिए जब वे खेतों में पहुंचे तो राजस्व विभाग के अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। किसानों ने बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने हमें पैमाइश से पहले अवगत कराया था, लेकिन दूसरी बार पैमाइश की जा रही थी तो राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बिना बताए हमारे खेतों में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। मामला यहाँ चकरोड का नाप का है, जो कि लोग ज़बरदस्ती आगे टीम आई थी सर की। हमने कोई अब हमें इसके बारे में कोई नाप पता नहीं है, इन्होंने आगे नाप किया है। हमारे फादर होते हमें कोई दिक्कत नहीं होती। पहले एक बार नाप कराई थी इन्होंने एप्लीकेशन देके, ठीक है सर। उसके बाद में नाप इनकी अलग जा रही थी। अब इन्होंने लेखपाल ने दोबारा नाप किया है, अलग बैठा दिया। पहले अलग थी, अब अलग बैठा दिया। अच्छा। यहाँ हमारा कोई पार्टी मौजूद नहीं। पहले कुछ और नाप थी, अब कुछ और बैठ रही है। अब दूसरी नाप दे दिया इन्होंने। ना हमें पता था कुछ, ना फादर को पता है, हमारा कोई पता ही नहीं है। कोई सूचना नहीं आपके पास? सूचना नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। सर ये पटवाई आए, तहसीलदार आए, पुलिस वाले आए, उन्होंने ना तो कोई हमें बताई, इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आज हम आ रहे हैं। एक बार उससे पहले आए थे तो इन्फॉर्मेशन दी हमें कि हम आ रहे हैं, तो हम सब लोग यहीं पर रहे। पापा हमारे थे नहीं, चाचा थे नहीं। किस मामले को लेकर आए थे? ये कह रहे हैं दगराए हमारे में नक्शे में सर, जिसमें ना तो कोई रास्ता है और ना कोई ये है कि कोई ज़्यादा है कि कम है, कुछ नहीं है इसमें। और बगैर मतलब खाली पीली में उन्होंने आके सीधा ट्रैक्टर चलवा दिया है। किस में ट्रैक्टर चलवा दिया? खेतों में आलू की खड़ी फसल में। किसने चलवाया? ये तहसीलदार साहब ने। अच्छा, खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। खड़ी फसल पे मैंने उनसे ये कही कि रुको सर, पापा को आ जाने दो, चाचा को आ जाने दो, जब भी आप जुतवाना। पर उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूर्व में भी कई बार पैमाइश की जा चुकी है और पूर्व में भी चिन्ह लगाए जा चुके हैं और पार्टी मौजूदगी में ही काम किया गया है। और ये चकरोड पर इनका बहुत समय से कब्जा था और ये प्रकरण बहुत दिनों से चल रहा था। ये तो पार्टी तो ये कह रही है कि मौजूद ही नहीं है। तो पार्टी के कहने से नहीं होता ना। हम तो पैमाइश पहले भी कर चुके हैं ना, आज की बात नहीं है। पूर्व में भी कई बार पैमाइश की जा चुकी है। तो ये लोग चकरोड खाली नहीं कर रहे थे, आज मैं इसीलिए आया था कि रोड को खाली कराया जाए। तो उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि पहले जो नाप थी वो कुछ और थी और अब की बार कुछ और है, ये कैसे गड़बड़ी? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो असंतुष्ट हैं तो अपने खेत की पैमाइश करा सकते हैं, एप्लीकेशन देके अपने खेत की पैमाइश करा सकते हैं। सरकारी ज़मीन से उनका कोई सरोकार नहीं है। सर, जिस तरीके से खेत में फसल खड़ी हुई थी आलू की, और उस आलू की फसल पर ट्रैक्टर चल रहा था सर, पहले से भी इनके संज्ञान में था कि ये सरकारी ज़मीन है। अगर वो फसल बो देते हैं तो ये कहीं ना कहीं खड़ी फसल को जोतना भी सर उचित नहीं है। नहीं, लेकिन उनके पहले से ही संज्ञान में था ना, क्योंकि चकरोड सार्वजनिक मसला है और कई लोग यहाँ सिंचाई वगैरह के लिए जाते हैं और गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, तो फिर कई किसान इससे प्रभावित होते हैं। सर, अब दोनों पार्टियों को आप किस प्रकार से संतुष्ट करेंगे? मुझे अपना चकरोड से मतलब था, मैंने वो खाली करा दिया। अगर कोई अपने रकबे से या अपनी खेती के लिए असंतुष्ट है तो वो एप्लीकेशन दे के हरबराई करवा सकता है।